जो मैया से मांगेंगे सो मिल जाए। बहु बुद्धिस्ट थी, बाबा साहब को मानने वाली थी, भगवान बुद्ध के विचारों पे चलने वाली थी। और उसकी सास जो है वो पुराने ख्यालातों की थी, पूजा पाठ करने वाली थी, घंटी घंटे बजाने वाली थी, सुबह शाम को पूजा अर्चना करने वाली थी, 9 देवियों में व्रत रखने वाली थी, भोले बाबा को लोटे डालने वाली थी। तो कहने लगी ओ बहू, मनसा देवी के मंदिर में ओ हुए हम तुम जाएंगे, लेकिन मां क्यों जो मन में इच्छा लगी होए बात पूरी करके आवे। चलते हैं और देवी के दर्शन करके आते हैं। बहू कहने लगी मैया काय को सिरन हो यही हो। अरे जो देवी मंदिरों में क्या दे सकती है, अरे देने वाली हो तो मैया तुम हमें दे सकती हो, क्यों ले जा रही हो? कहे ना तू तो पागल हो गई है। अरे दुनिया जाती है मांगने के लिए और दुनिया की मनोकामना पूरी हो जाती है। बेटी चल आज हमारे साथ में, मेरी अच्छी बहू, मेरी प्यारी बहू अपनी सासू से मना नहीं करेगी, मेरा दिल तो ना तोड़ेगी। तो बहू ने कह दी चलो मम्मी ना मानती हो तो चल हम आपका लगे रहो। आगे आगे सास जा रही है, पीछे पीछे बहू जा रही है और नौजवान साथी जैसे ही मंदिर में पहुंचे कहा एक को पड़ियो शेरो दिखाई, जैसे ही शेर दिखाई दो मंदिर में पहुंची और जैसे ही शेर दिखाई दो तो बहू कहने लगी ठहरो ठहरो। बहू चिल्लाने लगी तो भैया कहने लगी सास काय चिल्ला रही, क्यों चिल्ला रही हो? तो बहू कहने लगी भैया हाँ हाँ माँ, अरे बोल माँ, अरे कुछ बोलेगी कि मामा करती रहेगी? माँ ठहर जा, क्या हुआ? देख देख माँ से रुखड़ो जे हम तुमको खा जाएगा। ए माँ रुकना, ये शेर खड़ा है, हम तुम दोनों को खा जाएगा। देख माँ ये शेर खड़ो, ये हम तुमको खा जाएगा। साची कह रहे हैं मैया के कन बचने पाएगा। ठहर जा मां, दिखाई नहीं देता ये शेर खा जाएगा। अरे ना 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 रुक जा मां। सास कहने लगी ओरी बावली मैयू अपने दोनों में सिखाओ का पत्थर का ये शेर खड़ा। देखियो माता बहनों ध्यान लगाइए जो चुटकुला में, और जो चुटकुला ना है ये दृष्टांत है तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। सास कहने लगी पत्थर का ये शेर खड़ा, ये हमला नहीं कर पाएगा। और कर ले भरोसा मेरा बहू जे तुझे नहीं खा पाएगा। आगे बढ़ो आगे, ये पत्थर का शेर हमला नहीं करेगा। आ गया भैया सास बहू दोनों अंगारू बढ़ गई। सास बहू दोनों आज अगारी बढ़ गई। आगे जब पगली कहेगी सेकंड हैंड खोपड़ी की लड़की, शायद तुझे नहीं पता है, अरे ये
एकदम से बहू कहने लगी मैया तुम सही कह रही हो, ये पत्थर का सिर हमला नहीं करता। नहीं अरे माँ हम तो वैसे ही डर के मारे मर गई थी। चलो अब आगे चलते हैं। और जैसे ही और आगे बढ़े भैया एक पत्थर की गाय खड़ी है और जैसे पत्थर की गाय खड़ी सो बहू फिर चिल्लाने लगी मैया 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 माँ ए माँ ठहर। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अरे माँ ठहर ठहर, मैं पास में घर में अभी जाती हूँ अभी आती हूँ। लेकिन क्यों? माँ देख गाय खड़ी है बछड़ा नीचे लगो है, गाय खड़ी है बछड़ा नीचे लगो है और कोई यहाँ बाल्टी भी नहीं है ना कोई बर्तन है। और देख मैया ठंडे में दूध निकल रहा और ये पूरी धरती पे चला जाएगा। तासो मैया एक काम कर। का क्या कहना चाह रही है तू? तो बहू फिर बोली ओ मैया घर से तुरंत बाल्टी खराब करती है। क्या करेगी बाल्टी का? क्या करेगी बाल्टी का? अरे माँ शायद तुम्हें पता नहीं क्या? ओ मैया घर से तुरंत बाल्टी लाऊं या गैया को काढ़ के दूध घर में जाऊं। मेरी मैया गैस पे गरम कराऊंगी और सुमन प्रताप गुरु को खोआ खीर खवाऊंगी। पागल तू तो बिल्कुल शरण हो गई है। अरे तेरा दिमाग खराब है, कभी पत्थर के शेर से डरती है और कभी पत्थर की गैया को कहती है कि दूध निकलेगा। दिमाग खराब है लड़की तेरा। पत्थर की गाय कभी दूध नहीं देती। सच्ची माँ सच्ची? अरे हमने जानी कि बछड़ा नीचे लोगो है और बर्तन कोई है नहीं और कोई दूध निकालने वाली नहीं है, तो हमने सोची मैया हम ही ले आए बाल्टी दूध निकालने। और कठरा में कथा चल रही सो सुमन गुरुजी आए, उनके संग क्या है सो खोआ खीर बने। चल आगे और आगे गए और जैसे ही वो मैया के सामने बहू और सासु दोनों पहुंचे तो सासु कहने की बहू हाँ माँ बैठ जाओ। क्या बैठे तो जाओ? सवाल पर सवाल करती है, बहुत सवाल करती है। बैठ। बहू हाथ जोड़ के बैठ गई और सासु बोली देखो मैया का बोली सास? अरे जो कछु मांगे मांगे ले करार। अरे जो कछु मांगे मांगे ले प्यारी। इच्छा पूरी हो तुम्हारी। बहू कहने लगी मैया लेकिन किससे मांगू? ये सामने माँ बैठी तो है, कहाँ है? ये बैठी है। लेकिन मैया ये हमें दे देगी? हाँ हाँ। ओ माँ हाँ हाँ। मेरा दिल गवाही नहीं करता कि मैं जो मांगूंगी मुझे दे देगी। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगी बेटी? तू मांग के तो देख। कि माँ शायद तुम्हें याद नहीं है। क्या याद नहीं है? कि माँ हाँ हाँ जब पत्थर का शेर खा नहीं सकता गैया दूध ना दे सकती है। देखना बुद्धिस्ट लड़की ने
भैया? और वो जवाब अगर आपको पसंद आ जाए तो जोरदार ताली उस लड़की की बुद्धि को दे देना। माँ, ये जो सामने माँ बैठी है मंदिर के अंदर, यह जिंदी है, ये पत्थर की है? तो सास कहने लगी तो दिखाई ना दे रो, पत्थर की है। तो सुन माँ, पत्थर का शेर जब खा नहीं सकता और गाय दूध ना दे सकती है, तो बता दे मेरी भोली माँ, पत्थर की माँ क्या दे सकती है? बात समझ में आई? एक बार फिर बोल रहा हूं, और बात समझ में आए तो दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाना, दोनों हाथ। पत्थर का शेर खा नहीं सकता, दूध न गाय दे सकती है, और दोनों हाथ खड़े करके बजाना तालियां। तो बता दे मैया, पत्थर की ये क्या हमको दे सकती है? सासुर गाय को सिर भई। अब बहू ने कहा कि माँ, कि सासुर गाय को सिर ने भई, बुद्ध ने कहा बोराई है। विसराई है गाय को मैया, सिर ने भई, बुद्ध ने कहा बोराई। और सुनवा, मुझे जिस चीज की जरूरत होगी तुझसे माँ मैं मांगूंगी। माँ, तू मेरी सासू है और तूने ही मुझे पति दिया है, मैं जानती हूँ। आज मेरा जो पति है ना माँ, वो तूने दिया है। आज मैं जो कपड़े पहनती हूँ माँ, वो तूने दी है। आज मैं जो भोजन करती हूँ माँ, तू देती है। तो बता माँ, आज तक इस पत्थर की देवी ने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया? इसलिए माँ ध्यान रख, जो कुछ मांगना हो मैया मैं तुझसे ही बस मांगूंगी, और पत्थर के मंदिर में कभी आज के बाद ना आऊंगी। बुद्ध धम्म को हमने पढ़ो, उसी से ज्ञान पाया है। अब वो लड़की कहने लगी, सुनो मानो, ए बहनों ध्यान से सुनो, बुद्ध धर्म को हमने पढ़ा, ज्ञान उसी से पाया है। और ये मेरे बाबा साहब की वो सासुल मुँह पे छाया है। भैया सुन के बहू की बात, बहनों सुन बहुअर की बात, सासु की लगन आ गई। इसलिए कहा कि मैया, जब पत्थर का सिर हमें खा नहीं सकता और पत्थर की गाय हमें दूध नहीं दे सकती माँ, तो तूने अपनी खोपड़ी खाए को खराब कर लिए मैया। जब पत्थर का सिर खा नहीं सकता, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, तो याद रख मैया, ये पत्थर की देवी हमें कुछ भी नहीं दे सकती।
क्यों दिमाग खराब कर रही हो? एकदम से सासुर कहने लगी, मई बिटिया अगर जा बात है तुम घर ही समझा देती तो मैं काय को आती, मेरी सफेदी आएगी, मुझे 40 साल होगी जाएगी घंटा बजाता और मैंने आता गया तो खूब मांगो ओ बिटिया, मैंने तो ते दद्दा की शराब छुटाने की यादें कही है, 10 साल से लगी जाने, आज तक मैं दद्दा की शराब में छुटा पाई। तो एकदम से मैया की बात सुन के लड़की बोली है कि माँ तो पतो है का कि रात को जब कलयुग हो जाता, हाँ कि तो पहली तो बुद्धि यही खराब हमारी कि का कि कलयुग कब खाओ जाते, हम तुम्हें पूछे थे कलयुग कब होते, दिन में होते कि रात को? कलयुग मतलब सुबह का भोजन, हमारे यहाँ कलयुग कहते सुबह का भोजन और ब्यारू कहते हैं रात के भोजन को। तो अब तुम समझो कलयुग अगर सुबह का भोजन है तो बता सकते हो कलयुग दिन में होता है कि रात को? अब तो बता सकते हो। सुबह के भोजन को कहते हैं कलयुग, मतलब 12 बजे से पहले भोजन करो उसे कलयुग कहते हैं। तो बताओ अब कलयुग दिन में होता है कि रात को? दिन में, जरा तेज बोलो, कब होता है? और जब माता कलयुग कब खाती है? 9 बजे रात को। कितने बजे? और तब हम लोग ब्यारू करते, ब्यारू का मतलब रात। तो मैया पहले तो बुद्धि हमारी यही खराब है कि जितनी भी माता है वो रात को कलयुग करती है। और दूसरी बात है मैया लक्ष्मी की तो अलग ही ठाट है, कहा कि लक्ष्मी मैया की जो मोटरसाइकिल है पतो काय पे बैठ के आते, काय पे बैठ के आते कि जो उल्लू पे बैठ के आते। तो बातें का मतलब है, एक बात बता मैया उल्लू उजाले में दिखाई ना देते, अंधेरे में दिखाई देते। तो कि मैया एक बात बता, लक्ष्मी जाते ना आवते बात ना होते दीपावली, हाँ तो मैया बताओ हमारे तुम्हारे घर में उजाला होता है कि अंधेरा? एक बिटिया बादना तो 4-4 लट्टू वो लगा देते, बादना अंधेरों को कत्ती ना। तो ये बात सही है, दीपावली के दिन अपने घर में, रसोई में, लेटरिन में, बाथरूम में, ऊपर पोर्च में, गली में, नीचे, बाहर, जाकोने पे, बाकोने पे, चारों तरफ पूरे मकान के झल्लर डाल देते। कितना उजाला करते हैं? बहुत ज्यादा उजाला करते हैं। और पूरे घर के अंदर दीपक जला देते हैं, वो अलग से होता है। और लक्ष्मी मैया बैठे के काय पैरी रात को 9 बजे काय पैरी है? उल्लू पे। और उल्लू उजाले में दिखाई ना देते। और उल्लू आ जाओ तुम्हारे घर, तुम्हारे घर में झकाझकाटो है, तुम्हारे घर में ट्यूबलाइट चल रही है, एलसीडी जल रही है, और जहां प्रकाश दिखाई देता है वहां उल्लू नहीं आता। तो बताओ मेरी माता बहनों, फिर लक्ष्मी तुम्हारे घर आ जाएगी? नहीं आएगी। कहाँ जाएगी? लक्ष्मी वहां जाएगी जहां अंधेरा होगा। और अंधेरा कहाँ होगा? या तो कंडा के बेटोरा में या अंधेरी सुनसान गली में। तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? पूजा तुम कर रही हो, लक्ष्मी घुस रही है बेटोरा में, या अंधेरा वही तो जाएगी। पूजा तुम कर रही हो, लक्ष्मी कहाँ जाएगी? अंधेरे में लेको जाएगा उल्लू, क्योंकि बाको तो काम अंधेरे में होगी मेरे को। और मान के चलो उल्लू आओगे भूले भटके धोखे से अगर तुम्हारे द्वार पे आऊ जाए तो अंदर नहीं जाएगा। क्यों? कि पक्षी अगर यहाँ बैठा है और पक्षी के सामने नेको फटाको चलेगो, पक्षी के सामने नेक फटाको चलेगो तो पक्षी रुकेगा क्यों उड़ेगा? बोलो, रुकेगा क्यों उड़ेगा? और दीपावली के दिन एक गुना 10-10 फटाके चलाता है, काशी राम, सीता गीता, बम, न जाने कौन कौन से फटाके चलाते हैं। और जैसे ही उल्लू आओ और तैसे विकास न लेके काशी राम चला, से उल्लू ले लक्ष्मी उड़ गई, उल्लू ले लक्ष्मी उड़ गई। अब कहे आशीष तुमने उल्लू और उड़ाए थे, उल्लू लक्ष्मी लेके उड़ गए, कहाँ चले गए पता ही ना। तो ध्यान रखना माता बहनों। तब लड़की ने कहा कि मैया पत्थर की देवी हमें कुछ नहीं दे सकती और उल्लू पे बैठने आने वाली वो लक्ष्मी हमारे घर में धन नहीं ला सकती। माँ अगर धन कहीं आएगा तो हमारे तुम्हारे माता पिता कमाएंगे, वो धन हमारे काम में आएगा। इन पत्थर की देवी देवता को पूजने के बाद हम धनाढ़ नहीं बन सकते। तो काय को दिमाग खराब किया है। एकदम से सासू ने कही कि बेटिया अगर तेरी जैसी बहू घर घर में आ जाए और तेरे जैसे अम्बेडकरवादी बेटियां घर घर में आ जाए तो ये पूजा पाठ अंधविश्वास पाखंडपन हर एक घर से निकल जाएगा। और जब पूजा पाठ अंधविश्वास पाखंडपन हर घर से निकल जाएगा तो मेरी बेटी 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि मैं पूरे भारत को बौद्ध में बनाऊंगा और जब तक हमारी बहन बेटियां बौद्धिस्ट नहीं होंगी तब तक पूरा संसार बौद्ध में नहीं बन सकता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप पहले बौद्धिस्ट हो जाइए। आप लोगों से निवेदन है कि आप बुद्धिस्ट हो जाइए। बुद्धिस्ट का मतलब ये नहीं कि आप भगवान बुद्ध पे आके अगरबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, इनके पैरों में गिर जाओ, ये नहीं है। बुद्धिस्ट का मतलब है कि अपनी बुद्धि से काम करो। अपनी बुद्धि से काम करने का मतलब है कि ये फैसला करो ये काम हम जो कर रहे हैं ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये फैसला करो। इसका कहते हैं बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट का मतलब बुद्धि को इष्ट बनाओ। अपनी बुद्धि को जो इष्ट बनाता है, जो उसके
है उसी को बुद्धिस्ट कहते हैं, ध्यान रखना। और जिसने अपनी बुद्धि लगाकर काम नहीं किया, दूसरी बुद्धि के अनुसार काम किया, वो दास या गुलाम हो जाता है। और जो व्यक्ति गुलाम हो जाता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता। इसलिए स्वतंत्रता लाना है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे मनुष्य, तुझे अपना कल्याण करना है तो सबसे पहले बुद्धं शरणं गच्छामि, सबसे पहले बुद्धं शरणं गच्छामि, तुझे बुद्ध की शरण में जाना ही पड़ेगा। बुद्ध का मतलब ये नहीं कि मेरी शरण में आ जा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि तू अपना कल्याण करना चाहता है तो बुद्धंग, बुद्धंग ये है अंग, बुद्धि के अंग की शरण में चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और जो बुद्धि के अंग की शरण में नहीं जाएगा उसका कल्याण संसार में कभी भी होने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब हम तुमसे कहते कि बुद्धि को परीक्षण कैसे हुई है, बुद्धि को परीक्षण कैसे करे बताए, और तुम जवाब दियो तो बात बनेगी। जवाब देना सीख लो, और जवाब नहीं दोगे तो समझ लो जो सामने वाला तुम्हें पढ़ा रहा है वही पढ़ोगे। और तर्क करना सीख गए तो किसी ने कहा 2 और 2 5, तो तुम तुरंत कह दो काय को सिर्री बना रहे हो महाराज, 2 और 2 5 नहीं, 2 और 2 कितने होते हैं। कब कह रही हो तुम, तब तुमने अपनी बुद्धि लगाई तब। और कब छुट्टियां हुआ एंटीना वाई के चक्कर में पड़ जाए। ये तो शास्त्री महाराज हैं, पंडित जी महाराज हैं, इनकी बात मत काटियो नहीं तो नरक में चले जाओ। क्या कह रहे, इनकी बात ना काटियो नहीं तो नरक में चले जाओगे। और पंडित जी ने कह दिया कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, वो वृंदावन बिहारी लाल की। और तुम क्या कह रही है, घर बच्चों को क्या कह रही है कि सूर्य पश्चिम से निकलता है। और बच्चा पढ़ गया और मास्टर ने पढ़ाओ कि सूर्य पूर्व से निकलता है, और पंडित जी ने पढ़ा जो सूर्य पश्चिम से निकलता है, तो बच्चा हो गया अनबैलेंस के जाकी मानो के जाकी मानो। बच्चा क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। लेकिन जो बुद्धिस्ट होगा, जो अपनी बुद्धि से फैसला करेगा, वो एक बार देखेगा जरूर, आगे फाड़ के देखेगा, आंख उठा के देखेगा, और सुबह देखेगा, शाम को देखेगा। तो जब वो देखेगा तो मेरे भाई बहनों, दिशा 4 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। इन चारों दिशाओं में जब आंखें निहार के देखेगा, और बच्चा जब देखेगा कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो संसार की किसी बात को लड़का नहीं मानेगा। वो यही कहेगा कि नहीं मास्टर जी, नहीं पंडित जी, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन सूर्य तो पूर्व से ही निकलता है। इसको कहते हैं बुद्धिस्ट, जो अपनी बुद्धि का फैसला करता है। तो जब बुद्धि का फैसला करेंगे तो आपके सामने ये देसराज भैया, बहुत बहुत साधुवाद। ये साउंड ऑपरेटर है हमारे मुरैना से, इन्होंने 100 रुपये का पुरस्कार किया है। एक बार जोरदार ताली बजा दी हमारे देसराज भैया के लिए। इनको दिखाओ तो ये जो ताली बजा रहे, तो उन्होंने 100 रुपये का पुरस्कार दिया, धन्यवाद। देखिए अभी सर्वेंद्र भैया जी, अभी टॉपिक बहुत है और दिन भी मेरे पास 6 हैं। ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, बहुत लंबे लंबे ताले खोलूंगा मैं। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि आ जाओ पांडाल में आ जाओ। उसके बाद तो मैं देखता हूँ कि अंधविश्वास रहेगा कैसे, क्योंकि मैंने तो कई बार कहा है, हर जगह यही कहता रहता हूँ, हर जगह यही कहता रहता हूँ कि बुद्ध गाथा कहना सुनना तो मेरा सिर्फ एक बहाना है। बुद्ध गाथा कहना तो मेरा सिर्फ एक बहाना है, अरे असली मकसद तो मेरा समाज के अंदर परिवर्तन लाना है। ये बुद्ध गाथा करना मेरा बहाना है, कुछ नहीं है। क्या हो जाएगा, बुद्ध की गाथा पढ़ के चला जाऊंगा, बुद्ध वहां जन्मे, वहां ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध ने संसार को ये दिया, इतने शिष्य थे, इनका उनका कल्याण किया, इतना कह के मैं 7 दिन निकाल के चला जाऊंगा। लेकिन अब हमें किस रास्ते पे जाना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, ये परम आवश्यक है बताना। इसलिए मैंने कहा कि बुद्ध गाथा करना मेरा एक बहाना है, मेरा असली मकसद तो समाज को जगाना है। इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पहली बार आया तो 5 दिन के लिए आया, और अब आया हूँ तो 7 दिन के लिए आया हूँ। दूसरा दिन जो पूर्ण होने वाला है, 4 बजे कहानी खत्म हो जाएगी, 3:45 बजेगी। और मेरा तो टाइम है, मैं 12 से 4 ही बैठूंगा, मुझे जरूर नहीं है। तुम 2:30 बजे आओगे तो मुझे कोई मतलब नहीं, तो तुम 12 बजे आओगे, 12 बजे बैठ जाऊंगा। मैं 3 चक्कर काट गया इधर से उधर, मैंने कोई आ गया होगा। अब नहीं आया तो मैं क्या करूं, अब मैं अकेला गया बैठ जाऊं तो क्या होगा। मेरे भाई बहनों, मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, 7 दिन तक आप अपने कार्यों को जल्दी से फुर्सत हो जाओ।
7 दिन में, और 7 दिन में जल्दी निपटा के आप इधर आ जाओ। मैं सर तो बोल रहा हूँ, इन 7 दिनों में आपको भगवान बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को समझा के चला जाऊंगा। जो 30 और 25 और 30, 35, 50 साल से जो परिवर्तन हुआ, इन 7 दिनों में परिवर्तन करके चला जाऊंगा। और 7 दिन में अगर मैंने परिवर्तन नहीं कर पाया तो मेरी गर्दन आप लोग तेगा से काट के बीच चौराहे पे टांग देना, जो मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोग आ जाओ, जो मेरा निवेदन है कि आ जाओ। दिन में मुझे पता है सर्वेंद्र भैया जी कह रहे गुरु जी हमारे लोग काम धंधे वाले लोग हैं, वैसे भी लॉकडाउन के पिटे पिटाए हैं मारे हैं, तो दिन में काम पे चले जाते। बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कमाएंगे नहीं तो खिलाएंगे क्या। लेकिन रात को तो आ सकते हो, रात को सभी आइए, ठीक 7 बजे से 11 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा। 11 से ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि रात भर अगर चिल्लाते रहेंगे तो सोएंगे कब, और सोएंगे नहीं तो फिर यहाँ क्या सुनाएंगे। आज भी हम रात को 3 बजे सोए, तो चले, ये समस्याएं चलती रहती हैं। तो यहाँ सर्वेंद्र भैया ने एक बात लिखी थी, वो मैं अभी सुना देता हूँ, नहीं तो ये कहेंगे सुना ही देते। वो बात तो थोड़ी सी ऐसी है कि किसी को बुरी लग सकती है। सोनम बौद्ध कठरा से है। कहाँ है बेटा ये? तुम हो तो तुम तो मोबाइल बहुत चलाती है इस कंपनी। ये जो तुमने कोटेशन लिखा है ना, ये मोबाइल का है। हाँ मोबाइल का है ना, बस इतना ही, बस इतना ही बेटा, इतना ही, बस बस। क्योंकि बेटा कोई भी कोटेशन मेरी आंखों से निकलता है, मोबाइल पे जो भी निकलता है मेरी आंखों के सामने निकल जाता है। ये मैंने पढ़ा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा लगातार पोस्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं फुर्सत में हूँ। ये पूनम अम्बेडकर जी का है और तुम्हारा नाम सोनम है। अब मैंने कैसे कह दिया कि पूनम का है? क्योंकि मेरी आंखों के सामने निकलते हैं। कि मेरा लगातार पोस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं फुर्सत में हूँ, बस जुनून ये लोगों में अम्बेडकरवाद जगाने का और पाखंडपट को मिटाने का है, इसलिए लगातार पोस्ट करता रहता हूँ। न जिंदगी की खुशी न मौत का गम, न जिंदगी की खुशी न मौत का गम, जब तक जिएंगे हम जय भीम कहेंगे हम। जय भीम, जय मूल निवासी सोनम बौद्ध कठरा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत साधुवाद। एक बात और बताएं, लक्ष्मी मैया कौन की पत्नी थी? यहां कोई लक्ष्मी तो नहीं बैठी? हाँ, एक जगह से मैं कथा पढ़ रहा था, मैंने कहा लक्ष्मी कौन की पुत्री से खड़ो है कि बोलो मेरी और कौन की? हमने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है, हम लक्ष्मी की बात कर रहे कि नहीं गुरुजी जी तो हमारी है। चलो ठीक है, तो एक बात बताओ, लक्ष्मी मैया कौन की पत्नी थी? बताओ जरा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवते पहले थे या नहीं थे वो अलग मैटर है, लेकिन मैं कह रहा हूं इन तीनों में से किसकी पत्नी थी? निधि जरा तेज बोलो। विष्णु की। एक बार जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि उनके गोल मोल गोल पोल पोल खोल इतिहासों में यही लिखा है। मैं उनके इतिहासों को यही कहता हूं, गोल मोल मोल तोल पोल खोल, उनमें लिखा है कि लक्ष्मी विष्णु की पत्नी थी। तो एक बात बताओ माता, राम के साथ सीता पूजी जाती है ना, कृष्ण के साथ रुक्मिणी पूजी जाती है, ठीक। भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में माता रमाई की पूजा होती है, होता है कि नहीं? है? ऐसे ही हर एक पति के साथ करवा चौथ के दिन पत्नी ही आती है, कोई दूसरा तो नहीं आता। लेकिन धन्य लक्ष्मी मैया, तू लक्ष्मी कैसी है कि तू पत्नी तो विष्णु की है और गणेश जी के संग का भल्ला बना जी का। और ताली कौन बजाएगा? तू लक्ष्मी तो विष्णु की पत्नी है और गणेश जी के संग कौन सी भैया कंपनी खोली तेने? सर्वेंद्र जी, ये कैलेंडर में देखियो, फोटो में देखियो, लक्ष्मी होगी और बगल से गणेश जी बैठे होंगे। और धन्य गणेश जी, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों समेट के बैठे। गणेश जी कैसे? क्या सरस्वती समेटी और लक्ष्मी समेटी? सरस्वती ब्रह्मा जी की बेटी। लेकिन ये बात हमारी समझ में
नहीं आता। और गणेश जी को तो खेल ही नहीं डालो। अगर मोटरसाइकिल में वजन हो 1 कुंटल तो वो 3 कुंटल ले जाती है। मोटरसाइकिल में खुद में 1 कुंटल वजन हो तो वो 3 कुंटल वजन को ले जाती है, इतनी ताकत होती है। और यहां देखो कि मोटरसाइकिल में वजन है 250 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा कितना 250 ग्राम, और 6 कुंटल वजन को ले जा रही है। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं होता। तो अब मैं बता दूं 100 ग्राम की मोटरसाइकिल कौन कहती है और 6 कुंटल वजन कौन में? 250 ग्राम 100 ग्राम को होते चूहा, और वहां पे गणेश जी बैठे 6 कुंटल लगे, और 6 कुंटल लगे गणेश जी ये 100 ग्राम की मोटरसाइकिल ले जाएंगे? अरे गणेश जी तुम पे दुनिया तो दुनिया जो इंस्ट्रूमेंट हो, ये इंस्ट्रूमेंट भी असर है, तुमने काम ही ऐसे करे। और जो गणेश जी पैदा कहां से भय, कहां से पैदा हुए पता है? हर एक माँ अपने पेट से बच्चे का निर्माण करती है, पेट से। लेकिन धन्य रे गणेश जी तुम्हारी अम्मा ने तो तुम मेलते पैदा करते हैं, मेलते, मेल गंदगी जो पथराया घिसते महिलाएं पथरा को रगड़ती हैं शरीर पे, उसमें से मेल निकलता है, गंदगी निकलती है। और पार्वती अम्मा ने कहा करो पूरी गंदगी नहीं, न जाने कितने 6 साल से नहीं नई पार्वती अम्मा, सो इतनी गंदगी इकट्ठी हुई। और हमें एक बात बताएं, एसी में रहने वाले आदमी को कभी पसीना आता है क्या? हाँ, एसी में रहने वाले को कभी पसीना आता है? नहीं आता। और जब पसीना नहीं आएगा तो मैल भी नहीं जमेगा, गंदगी नहीं जमेगी। बर्फ, जहां बर्फ पड़ती है वहां धूल होती है क्या? नहीं। और जहां धूल नहीं होती वहां गंदगी कैसी? तो हिमालय पर्वत पर रहती है पार्वती अम्मा, और वहां 24 घंटा रहती है बर्फ, और वहां धूल का कण भी नहीं, धूल है नहीं, गर्मी है नहीं, बर्फ में रहती है, फिर भी पसीना कैसे आ गया? और पसीना भी आ गया तो महल इतना कि महल में से गणेश जी बन गए। तो ये कितनी गलत बातें लिखी हैं, और इतनी गलत बातें लिखी है जो हमारा भोला भाला समाज इसी को मान बैठता है। तो हुई है कब कि ओम गजाननम भूत गणाध सेवतम जम्मी फलचार भच्चलम उमा सुतम शोक विनाशकार नमाम विघ्नेश्वरम पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट संप्रभः निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जा बेटा ब्याह है जाए वो तेरो। क्या पंडित जी लला के ब्याह में पानी तो नहीं पड़ेगा? है सिर्री है वो हमारे अच्छे से रखो उनको, अच्छे से बढ़िया। वैसे भी कोई इधर ऊपर टंगवा दो तो अच्छे रहेंगे, नीचे मत रखो। बोले भगवान बुद्ध के, दोनों हाथ खड़े करके जोर से बोलना, बोले भगवान बुद्ध की। तेरी लिखत कलम नहीं टूटी, बिन ज्ञान हिये की फूटी। तेरी लिखत कलम नहीं टूटी, बिन ज्ञान हिये की फूटी। कैसे ज्ञान के बिना इनकी फूट गई? सुनो, फूल सूंघने से भैया, सिर्फ फूल सूंघने से। अब मान के चलो ये फूल है और ये हमारे सूंघ लो, जब फूल से खुशबू आ सकती है, इस फूल से खुशबू आएगी और नाक के द्वारा खुशबू की
अनुभूति हमारे शरीर को हो जाएगी। हम पता लगा लेंगे कि इससे हमें खुशबू आती है, इससे खुशबू तो आ सकती है, लेकिन धन्य रामायण, इस रामायण में क्या किया है पता है? अगर बात अच्छी लगे तो समर्थन तालियों से देना। रामायण लिखने वाले तुलसीदास जी, मैं तो सम्मान के साथ नाम ले रहा हूं उनका। रामायण लिखने वाले तुलसी, तुमने क्या गजब है कर डाला। कैसा गजब? रामायण लिखने वाले तुलसी, तुमने क्या गजब है कर डाला। कैसा गजब? और देखना दूसरी लाइन मिल के आर पार हो जाए तो समर्थन देना कि फूल सूंघने से बेटा नाश के तो फूल सूंघने से बेटा पैदा कैसे कर डाला। ये फूल है, ये खुशबू तो दे सकता है लेकिन गर्भ धारण नहीं कर सकता। ये सिद्धांत कबीर साहब का है कि बिना बीज के उत्पत्ति संभव नहीं होती। माताओं बहनों किसानों, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खेत में जब तक हम गेहूं का बीज नहीं डालेंगे ये गेहूं की फसल नहीं आ सकती। जब तक खेत में हम मक्का, गेहूं, चावल, धान इनमें से कुछ नहीं डालेंगे तो खेत हमें फसल देने वाला नहीं है। इसी प्रकार से माताओं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो इसका भी एक प्रयोजन होता है, एक विधि होती है। आप सभी जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, ये फूल एक नहीं, ये 1000 फूल अगर किसी महिला को सुना दो, माफ करना, वो जीवन भर मां नहीं बन सकती, जीवन भर। क्योंकि ये सूंघने से सिर्फ खुशबू दे सकता है, उत्पत्ति नहीं कर सकता। इस फूल को यदि हम मिट्टी से संसर्ग नहीं कराएंगे, मिट्टी से योजन नहीं कराएंगे, मिट्टी से इसका स्पर्श नहीं कराएंगे, और जब तक मिट्टी के अंदर ये फूल नहीं जाएगा तब तक ये फूल का पौधा दूसरा नहीं निकल सकता। मिट्टी से संसर्ग कराने पर फूल निकल सकता है, लेकिन शरीर से स्पर्श कराने पर बच्चे पैदा नहीं हो सकते। हम और आप सब जानते हैं। लेकिन धन्य तुलसीदास महाराज, तुमने नासकेतु को चंद्रकला के पेट से पैदा किया। चंद्रकला दशरथ की बहन है, और चंद्रकला ने जैसे फूल सूंघो, देखियो रामायण में, फूल सूंघने से चंद्रकला को गर्भवती कैसे कर डाला। ये सुमन प्रताप पूछता है वो नासकेतु कैसे कैसे लाश को लगी गई फूटी। उधर लक्ष्मण मर गया, लक्ष्मण शक्ति लग गई। अब मरो भव आदमी का जिंदो है सकते। तो हम फिर पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, कैसे लाश को लगी गई फूटी, तेरी लिखत कलम नहीं इतना ही नहीं, आप और हम सब जानते हैं माता बहनों कि पशु में से पशु ही पैदा होता है, पक्षी में से पक्षी पैदा होता है, जानवर में से जानवर पैदा होता है, और मानव में से मानव ही पैदा होता है। फसल में से फसल पैदा होती है, वनस्पति में से वनस्पति पैदा होती है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, बात जब समझने की, समझना माता बहनों, देवी पुराण में कैसी कथा हमने एक पढ़ पाई है। देवी पुराण में, श्रीमद् भागवत देवी पुराण में लिखा है। क्या लिखा है? अरे देवी पुराण में एक कथा कैसी सबने पढ़ पाई
एक महिषी नाम की भैंस ने कैसे मनुष्य जन्मो भाई है। मैंने भी कहा कि जानवर को तो पैदा कर सकता है, लेकिन जानवर इंसान को पैदा नहीं कर सकता। इंसान में दुनिया को जीतने की शक्ति तो हो सकती है, लेकिन इंसान कभी जानवर को पैदा नहीं कर सकता। ये प्रकृति के विपरीत होता है। और प्रकृति ने जो एक बार नियम बना दिया है, इंसान तेरी औकात नहीं है कि प्रकृति के नियम को तू चेंज कर सके, क्योंकि प्रकृति से जिसने भी छेड़खानी की है और प्रकृति को बदलने की जिसने जब जब कोशिश की है, उत्तराखंड में देख लिया, प्रकृति को छेड़खानी करने वाले 3-3, 4-4 लाख एकदम घट गए। तो प्रकृति को जो छेड़ेगा वो मौत की घाट उतर जाएगा। और इधर महिषी नाम की भैंस में से महिषासुर पैदा हो गए। जब महिषासुर हमारे राजा हुआ करते थे, ये मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मैं जब यहां से कोई बात बोल रहा हूं तो ऐसे ही तो नहीं बोल दूंगा, क्योंकि अगर ऐसे ही बोल दिया तो आज हमारे बुद्ध गाथा वाचकों के ऊपर तमाम केस लादे गए। हमारी बहन रजनीश बुद्ध गाथा वाचक है, उनके ऊपर भी मनुवादियों ने केस ला दिया है, उनको जेल भेजने का पूरा षड्यंत्र रच लिया है। तो मैं चैलेंज करता हूं मनुवादियों से कि तुम यूपी के कथावाचकों को घेर लेते हो। मैं एमपी से आया हूं, किसी भी मनुवादी संगठन में, किसी भी मनुवादी में ताकत हो तो सुमन प्रताप बौद्ध को घेरो और मेरे नाम FIR करके बताओ, मैं तुम्हें माई का लाल समझ लूंगा, क्योंकि तुमने अभी सिर्फ लड़कियों में खेल खेला है, मर्दों से पाला नहीं पड़ा है। तुमने अभी सिर्फ लड़कियों में जाएगा, कोई माई का लाल, कोई संसार की ताकत रोकने वाली नहीं है। यहां से बोलता हूं मैं, मूल निवासी का इतिहास यहां से बोलता हूं। और इसमें लिखा है कि शुक्राचार्य, हिरण्यकश्यप, महिषासुर, हिरणाक्ष, जालंधर सम्राट, तारकासुर, बाणासुर, सम्राट बलि, और यहां से लेकर के लगभग सैकड़ों राजा महाराजाओं की कथा है। और आखिरी में चंबल की रानी, जिसने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके बलात्कारियों को मौत के घाट उतार दिया था। देवी फूलन देवी तक का इतिहास इस पुस्तक में मिल जाएगा, इस पुस्तक में मिल जाएगा। लेकिन पढ़ोगे तो पता चलेगा, और नहीं पढ़ोगे तो जहाँ थे वही खड़े। सिकंदर आ गए नहीं, ये पुस्तक है, लेकिन क्षमा चाहता हूँ ये पुस्तक अभी मिल नहीं रही। सिकंदर आ गए तो ये पुस्तक इतनी डिमांड बढ़ी हुई है, इतनी मांग बढ़ी है देश के अंदर इस पुस्तक की कि प्रेस वाला इसको छाप नहीं पा रहा। हम लोग जाते हैं बुक स्टाइल पे जाते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं में बुक स्टाइल लगती है, हम जाते हैं अगर ये पुस्तक ऐसे हम दूर से पूछते हैं, पुस्तक बेचने वाले को दूर से पूछेंगे भैया कितने की नहीं, माने देख के कह देंगे बताओ इतनी देर क्या लगी देख रहे हैं 250 रुपए की। और जैसे ही माने 250 नाम लो सो लेवे भाई की नारी कंधा पे आ जाता और क्या कहता महंगी है, फिर देखेंगे। लेकिन मित्र तेरे 250 रुपए 2 पौगों में बराबर हो जाएंगे। और जिसने ये पुस्तक ले ली, एक बार खरीद ली और इसके 4 पन्ने 4 पेज भी अगर एक बार पढ़ लिए तो उसकी ताकत नहीं है। वो आदमी इस पूरी पुस्तक को पढ़ के ही मानेगा, इतना इंटरेस्टेड विषय लिखा हुआ है इस पुस्तक के अंदर। लेकिन खरीदो और पढ़ो। मेरे पास ऐसी पुस्तकें एक नहीं अनेकों रखी है, ऐसी और अन्य, ये तो एक ही है। और जिस दिन भी मुझे ये प्रेस से मेरी ये राइटर से बात हो चुकी है, ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं हमारे दादा, सतना के रहने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छे साहित्यकार हुए हैं और सतना से इन्होंने इस पुस्तक को निकाला है राणा जी ने। अब जब मेरी इनकी बात हुई थी 15 दिन पहले तो बेचारे के गले से आवाज भी नहीं निकल रही, इतने वृद्ध हो चुके हैं। तो कहने लगे सुमन प्रताप बौद्ध जी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैंने सोचा कि ये मुझे जानते नहीं होंगे,
लेकिन जब मैंने सुमन प्रताप बौद्ध नाम बताया तो कहने लगे बेटा मैं ज्यादा बात किसी से नहीं करता, लेकिन आज तुमने मुझे फोन किया तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अपने बच्चे से बात करूं। बेटा मैं तुम्हें बहुत साधुवाद देता हूं, मैं तो पुस्तकों के माध्यम से सर लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं और तुम मेरे बच्चे अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे बच्चे। ये पुस्तक मेरी जब भी छप के आएगी तो तुम्हारे लिए मैं एक नहीं 10 पुस्तक अपनी तरफ से भेंट करूंगा। एक बार जोरदार ताली उस राइटर के लिए बजा दीजिए जिनकी उम्र 90-95 साल की सतना के अंदर अंतिम सांसें ले रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है कि समाज जागना चाहिए, कैसे भी जागना चाहिए। और हम लोग सुबह से शाम तक कमाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए हर महीने सैलरी ले रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के नाम 100 रुपए दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती। जिस बाबा के नाम से तुम सैलरी उठा रहे हो 10-10 लाख 20-20 लाख 5-5 लाख, जिस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और आरक्षण की बदौलत तुम मास्टर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन गए हो, और उसी बाबा साहब अम्बेडकर की जब जयंती आती है तो तुम 10 और 20 और 100 रुपए दिखाते हो, तो आप लोग बाबा साहब के अनुयायी हो, बाबा साहब के सच्चे बच्चे नहीं हो सकते। ये सत्यता है। 100 रुपये निशाबोध के बंदे और ये 100 रुपए फोन पे के माध्यम से लाइव प्रोग्राम देख रही मेरी परम सत्या कुमारी निशा बौद्ध और अवधेश, और 100 रुपए अवधेश हमारे शिष्य हैं, वो भी फोन पे के माध्यम से भेज रहे हैं। एक बार जोरदार दोनों के नाम तालियां बजा दीजिए। और आपको स्पष्ट बता दो अविलंब 100 रुपये और 100 रुपए अविलंब जिला झांसी उत्तर प्रदेश और ग्राम शैबरी से मुझे 100 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। वहां से 100 रुपये जगदीश दोहरे जी फोन पे के बाद 100 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए। ये मेरे अकाउंट में आ जाता है फोन पे से, तो समाज के लोग जो समझ रहे हैं वो न जाने कहां से सहयोग कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि सुमन प्रताप बौद्ध जी हमें पता है तुम्हारी जीवन के बारे में, वो इसलिए जानते हैं कि हमें पता है तुम्हारे जीवन के बारे में। अरे तुमने समाज को जगाने के लिए 16 साल पहले 40,000 की नौकरी को छोड़ दिया है। वो जानते हैं कि तुमने 16 साल पहले समाज को जगाने के लिए 40,000 की नौकरी को छोड़ दिया है, तो हम 100, 200, 500, 10, 20 रुपए अगर तुम्हें दे देंगे और जिससे तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे तो तुम स्वतंत्र होकर के समाज को जगाने का और काम करोगे। इसलिए मेरे भाई मेरा सहयोग करते और दूसरा काम नहीं है। इनसे मेरी दौलत नहीं बढ़ती, इनसे मेरे महल खजाने नहीं बनते। मंगलपुर आए हो, मंगलपुर आ गए, ये बात से चलिए अब उसको ले जाओ, विजेंद्र गाड़ी ले जाओ मंगलपुरा और ये वांसी का नंबर ले लो। तो मैं आपको बताऊं कि कुमारी निशा बौद्ध जो मेरी शिष्या है, मैं क्लियर बता दूं। मैं चलो, मैं ले आऊँ? हाँ अकेलो? हाँ तुम चले जाओ, ये चला लो। वो इस गाथा में क्यों नहीं आ सकी? उनका अभी 1 महीने पहले ही जयपुर में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स उनको दर्द रहता था साइड में, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने मना किया है कि बेटी ज्यादा सिटिंग मत करना, मतलब ज्यादा लंबी दूरी तक बैठ के मत जाना, क्योंकि टांके यहाँ लगे हुए कच्चे टांके प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात 1 महीने तक बेड रेस्ट करना, 2 महीने तक आराम से। अगर कहीं कोई जरूरी हो, कोई नहीं बनती है तो 1 हाथ गाने के लिए आप नाइट में 12 बजे से पहले प्रोग्राम खत्म करके घर पे आओ। तो वो निशा बौद्ध ने ये मजबूरी है बेचारी की, इसलिए इस प्रोग्राम में नहीं आ पाई है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोग इस बच्ची को माफ करने का काम करें। एक बार जोरदार ताली इस बच्ची की लंबी आयु के लिए आप लोग बजा देंगे। और जैसे ही फुर्सत मिलती है, अभी इस कथा के बाद मेरी एक और कथा लगी है, बगल में कोई गांव है, वो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, आज या कल में आ ही जाएंगे। कथा फाइनल हो चुकी 5 तारीख की है, 9 तारीख से ये 7 में खत्म हो जाएगी। 7 में खत्म होगी, 7 में खत्म होगी तो 8 में मैं यहाँ रुकूंगा। 7 में रात खत्म होगी, 8 में मैं दिन भर यहाँ रहूंगा, 8 में रात को निकल जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा। फिर 9 तारीख से वहां लगी, बगल में तुम्हारे झीझे के पास में कोई गाँव है, गाँव मैंने नोट नहीं कर पाया, पक्का है, तो वहां हम लोग पहुंचेंगे। कोशिश करेंगे यहाँ नहीं आ पाई तो निशा उधर आ जाए, कहीं तो आ जाए। और बहुत ही जल्दी वो बेटी आप लोगों के सामने, आप लोगों के समाज में जरूर रहेगी। इसलिए आज एक और बेटी है, जहाँ नाम है युवांशी मौर्य, जो कि आगरा से चल करके आपने मंगलपुरा तक आ चुकी हैं अपने पति के साथ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उस काम के प्रोग्राम में, आज शाम के प्रोग्राम में उपस्थित हो जाएंगे। और देखिए ये बेटियों का तो फोटो भी नहीं था इस प्रोग्राम में, इन बेटियों का तो फोटो भी नहीं था, तब भी 3-3 बेटियां आई हैं, तब भी 3-3 बेटियां आई हैं। तो
एक बार जोरदार ताली इन बेटियों के लिए भी बजा दीजिए, क्योंकि जो अतिथि और मेहमान में अंतर होता है। मेहमान तो वो होता है तारीख बता के आता है, दिन बता के आता है, और अतिथि वो होता है जो अतिथि हमारे नहीं, जो तिथि बताकर नहीं आए, तारीख बता के नहीं आए, उसे अतिथि कहते हैं। और ये लोग तारीख बता के नहीं आए, इसलिए हमारे आपके सभी की अतिथि है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जिनकी कोई तिथि नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, काफी समय हो गया, 4:15 बज गए। हाँ अच्छा, 5 बजे चलाऊं, मतलब गलती तुम्हारी और सजा हम भुगत। चलिए खैर, अब मैं बुलाता हूं एक गीत के लिए। रचना बौद्ध, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश की धरती से। एक बार जोरदार ताली बजाई इस बच्चे के लिए, वो आए अपने गीत प्रस्तुत करें। हाँ वो निकाल ले। और आज रात में निकाल ले जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर जी की कहानी को लेकर चलूंगा। महार तालाब की यहाँ क्रांति होगी। हमें पानी पीने का अधिकार कैसे मिला, हमें पानी पीने का अधिकार कैसे मिला, इसके लिए बाबा साहब ने कहां कहां कैसे कैसे संघर्ष किए, ये सारी बातें बताऊंगा। और आज बड़ी खुशी की बात है मेरी माताओं बहनों, अरे जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं उनको साथ नहीं पता है कि हमें पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन धन मेरे मसीहा मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तुमने तमाम संघर्ष करके और आज के ही दिन 2 मार्च 1927 को कालाराम मंदिर में प्रवेश दे दिया था। वो आज का ही दिन है, पवित्र दिन। जोरदार ताली बजा दिए। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा कि मैं तुम्हें मंदिर में प्रवेश इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें समानता का देश में अधिकार मिल जाए, इसीलिए नहीं दे रहा कि तुम मंदिर में जाके घंटा बजाओ। बाबा साहब ने मंदिर में प्रवेश दिलाया था, पूजा पाठ करने के लिए नहीं दिलाया था। चलिए। हेलो, सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा की ज्योति जलाने वाली माता सावित्री बाई के चरणों में नमन करते हुए हमारे समाज में जन्मे अनेक संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए हमारे दूर दराज से आई हुई मेहमानों एवं बहनों भाइयों सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। तो सुनिए, एक मिनट, बिल्कुल तुम सच्चाई बताओ, क्या इन बच्चों से आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा? चल रहा। इन्होंने तुम्हारे खेत में से कोई फसल काटी है? नहीं, सरसों काटी नहीं। तो जब इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तो तुम दुश्मनी क्यों कर रहे हो? जब बच्ची ने कहा कि नमो बुद्धाय जय भीम, सत्य बता रहा, तुमने बोला नहीं? बोला, इसको बोलना नहीं कहते। वो कह रही नमो बुद्धाय जय भीम और तुम कह रही हो, इसको बोलना नहीं कहते। अगर वो बच्ची तेज बोल रही तो तुम्हें भी तेज बोलना चाहिए। बेटा ट्राई टू अगेन, एक बार और बोलो, नमो बुद्धाय जय भीम। ऐसे बोलो, लेकिन हम तो ये चाहते हैं और तेज बोलो, जय भीम। तुम्हारे कहने को मतलब ये कि तुम मरेंगे तो ही मरेंगे, मतलब तुम चिल्लाएंगे तो ही चिल्लाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे बोलेंगे। कहीं आशीष कहीं नहीं बोल लो, एक बार बोलो बेटा, एक बार और बोलो, जो अब देखो मंगलपुरा के आदमी की नींद हट गई होगी। अब लग रहा है कि कटरा में कार्यक्रम चल रहा है। हेलो,
जिला भिंड के कवि हैं और गायक हैं, इनकी ओर से 50 रुपए का सहयोग आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बजे बच्चे के नाम दो बार रख लो सभा में मेरी लाज माँ भीमा की छिया। और बहुत शानदार जी स्तुति
आज रचना बौद्ध जिला जालौन से दी है। और लीजिए एक गीत और पढ़ रही है रचना बौद्ध, सुनो बेटा। याद करो उस भीमाबाई की लाल को, याद करो उस भीमाबाई की लाल को, जिसने संभाला था हमारे तुम्हारे हाल को। याद करो उस भीमाबाई की लाल को, जिसने संभाला था हमारे तुम्हारे हाल को। अरे कैसे भूले ऐसे वीर सपूत को, जिसने पछाड़ा था मनु जैसे भूत को। हमारी तुम्हारी खातिर कितने झेले कष्ट, हमारी तुम्हारी खातिर कितने झेले कष्ट, फिर भी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आए फर्स्ट। इसे कहते हैं भारत का नंबर 1 स्टूडेंट। इसे कहते जो बात रखी है उसी बात को सुन के मुझे याद आ गया कि भीम तू बड़ा ब्यूटीफुल है और संविधान तेरा बड़ा वंडरफुल है। और आज ये कटरा की धरती तेरे बच्चों से हाउसफुल है। और इसीलिए तो भीम मेरा पावरफुल है। बहुत सुंदर। हेलो, तो सुनिए साथियों, क्या क्या हुआ, नहीं गए? और कहना चाहूंगी तो ये दिल्ली से सुनील मेहंदी वाले हमें और तुम्हें सभी को नमो बुद्धा जय भीम बोल रहे हैं। आप सभी बोलो नमो बुद्धा जय भीम। धन्यवाद। अरविंद बौद्ध जिला भिंड से बुद्ध गाथा वाचक, उन्होंने भी नमो बुद्धा जय भीम बोला है। जय भीम बेटा। हेलो, कि जब से प्यार किया है तुमसे। और इधर निधि बेटी की ओर से 200 रुपए का सहयोग अभी बच्चे को आया था। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जब से प्यार किया है तुमसे, कोई जान की हमें लाने पड़ गए। बुरे से हमें लाडू, ये लाडू बेटे की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। आप भी लाडू बेटिया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आ गई आजादी ना भारत माँ, आ गई आजादी ना भारत महान हुआ। अपने अपने ना कोई संविधान हुआ। आ गई आजादी ना भारत महान हुआ। अपने अपने ना कोई संविधान
बेटा तुम ये बच्ची को पुरस्कार दे के उन्हीं को नाम बताया करो, जिससे कि अगर तुम्हारी एक तो दोस्ती हो जाएगी, ठीक है, और बिटिया को तुम्हारा नाम पता चल जाएगा। और आगे बढ़ो बेटा, और आगे बढ़ो। और ये 10 रुपये का पुरस्कार मानिए हमारी बहन नीशू बोधी जी देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। तथागत बुद्ध का दया करिए। और ये हमारी बहन खुशी बोधी जी की तरफ से आई है, बहुत बहुत साधुवाद। तथागत बुद्ध का दया करिए। और ये 10 रुपये का पुरस्कार आशा कठरा रवि, और ये 10 रुपये का पुरस्कार चंदना कठरा रिंकू की मम्मी की, और ये 20 रुपये का पुरस्कार करती है बहुत सरकार। तथागत बुद्ध को दया करिए। छोटा भैया जी मैं बोधी जी की तरफ से आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार माननीय अर्चना बोधी जी की तरफ से आई है, बहुत बहुत साधुवाद। कहना है साथियों कि महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता। घर बाबा साहब, घर भीमराव बाबा साहब पैदा नहीं होता, फिर ये मनवाद की गुलामी में रोती हमारी माताएं बहनें, फिर ये मनवाद की गुलामी में रोती हमारी माताएं बहनें आज सिर उठा के घूंघट उठा के जी रही है। कहना है कि सिर उठा
हमारी बड़ी बहन पारू जी की तरफ से आई है और सजवा तथागत जीवन को दया करी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। भारत रत्न भीम जी बन गए और बहुत एक अच्छे तजुर्बे के साथ और बैलेंस के साथ इस गीत को निवेदित किया। कानपुर और आपका एक्सप्रेशन बता रहा है, कार्यक्रम आपके हाव भाव बता रहे थे कि इस बेटी की कानपुर वाणी के द्वारा जो गांव में गीत हो रहा है गाया गया कार्यक्रम, उसका एक एक शब्द आप लोगों की समझ में आया। यही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत काफी होता है। तो लीजिए जो लोग बाबा साहब के मिशन से गद्दारी करते हैं उनके लिए इन कलाकारों के द्वारा, उनकी कलम के द्वारा क्या चेतावनी मिलती है उस गीत के माध्यम से सुनेंगे। और इसी लाइन में बुला रहा हूं कुमारी निशा कमल, जिला फिरोजाबाद राजस्थान से आई हैं। और इनके बाद आएंगी छोटी सी बेटी जो जिला मुरैना से हैं। इतनी जिला फिरोजाबाद यूपी से आई हैं निशा कमल जी। और जो छोटी बेटी है वो जिला मुरैना मध्य प्रदेश से है। मेरे गांव से ज़्यादा 35 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं। और निशा कमल मेरे गांव से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। तो अभी एक और बेटी को सुना, रचना बौद्ध, वो मेरे गांव से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये काफी एक दूरी मिल गई है। लेकिन यहाँ बाबा साहब भगवान बुद्ध की अनुकंपा से ये 250-300 किलोमीटर की दूरी हट करके और 1 इंच तो क्या 1 सूत की भी दूरी नहीं रही है। हम और आप सब एक मंच के नीचे बैठे हैं। तो ये किसी और नहीं, बाबा साहब के प्रेम और बाबा साहब की अनुकंपा की वजह से जो दूरियां मिट जाती है। तो लीजिए, वैसे दूरी चाहे लाखों हजारों किलोमीटर की हो, लेकिन एक दूसरे को चाहत जो होती है, प्रेम होता है, वो हमें एक दूसरे को बिना दूरी के खींच ही लाता है। तो सुनेगा निशा कमल, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की धरती से लगातार सिद्धार्थ मेडिकल टीम में अपनी भूमिका अदा कर रही है, योगदान दे रही है समाज को बढ़ाने में। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए इन बेटियों के नाम। आप लोग जो हिम्मत देते हो, हौसला देते हो, उसी के कारण ये बेटियां मंचों पर खड़ी होकर के अपनी बात रखने का प्रयास कर पाती हैं। धन्यवाद। उनका ऑपरेशन हुआ है, हेलो, नहीं आ पाएंगे। हेलो, हेलो,
हेलो, सर्वप्रथम विश्व में शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत बुद्ध के पावन चरणों में 3 बार वंदन करती हूँ। करोड़ों करोड़ों बहुजनों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी 32 डिग्रियों के मालिक और इस भारत देश को सर्वोच्चतम संविधान देने वाले बाबा साहब के पावन चरणों में नमन करती हूँ। त्याग एवं बलिदान की देवी माता रमाबाई के पावन चरणों में नमन करती हूँ। इस भारत देश की प्रथम शिक्षिका सावित्री फुले के पावन चरणों में नमन करती हूँ। समस्त संत महापुरुषों को एक साथ नमन करते हुए हमारे सामने बैठे हुए सभी बहन भाइयों को निशा कमल की ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम और जोर से बोलिए जय भीम। पीछे वाली दीदियों, आपसे क्या मेरा झगड़ा चल रहा है? ऐसी बात है? झगड़ा चल रहा है क्या? जिनका मुझसे झगड़ा चल रहा है एक बार वो हाथ खड़ा करें। जिनका झगड़ा है, किसी का भी नहीं है तो जिनका झगड़ा नहीं है वो लोग हाथ उठा लो, उठाओ सभी लोग, भाई लोग आप भी, और मेरे साथ में बोलेंगे जय भीम। भैया आप चश्मा लगा के बैठे हुए, मैं आपको नोटिस कर रही थी, आपने नहीं बोला। बाबा साहब से प्यार नहीं करते हो ना, तो बोलो जय भीम। आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी कि हमारे बीच में बाबा साहब जिंदा है या फिर मर चुके हैं? जिंदा है ना? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब हमारे बीच में जिंदा है? और जिंदा है तो कैसे है ये बताइए, बताओ भैया। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए, बाबा साहब भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका बना हुआ संविधान जिसकी बदौलत हम सभी लोग आज चैन की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी विचारधाराएं, जिनकी विचारधाराओं पे हम सभी लोग चलते हैं, तो बाबा साहब हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन हमारे दिल की सच्ची संवेदनाएं इस प्रकार हैं, सुनिएगा। मेरे
देख के कमला भी हम सबको रोक संसार में क्यों छोड़ गए। देख के कमला भी हम सबको रोक संसार में क्यों छोड़ गए। भूल के भी ना भुला पाए हम तुम्हें भगवन, प्यार का बंधन जिसको तोड़ गए। प्यार का बंधन जिसको तोड़ गए। ऐ मेरे जीव लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। और ये बेटी निधि, इनकी तरफ से फिर से ये 200 रुपये का सहयोग आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। याद आते हैं जब करम भीम के, मेरी ऐ मेरे भीम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। एक बार फिर से लाइव प्रोग्राम देख रही कुमारी निशा बोध, जिला भरतपुर, जो मेरी शिष्या है, उनकी ओर से फिर से फोन पे अकाउंट के माध्यम से 100 रुपये का पुरस्कार आया है। आप भी जोरदार ताली बजाइए उनके लिए सम्मान। आनंद भैया, आनंद भैया 50 रुपया। कहाँ? आनंद आनंद भैया, इनकी ओर से भी 50 रुपये का सहयोग आया है महुआ खेड़ा से। 20 रुपया बबली बेटी जो जिला भिंड से है, जो बहुजन मूवमेंट की बहुत अच्छी सिंगर है। कभी समय मिला तो जरूर बुलाऊंगा, हो सकता है अगली कथा में बुला लूं। एक बार जोरदार ताली बबली बेटी के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी बीच में गोविंद फौजी किसनिया लालपुर 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भैया के लिए। और मेरा कहना है कि अब तो बदली बदली तकदीर नजर आती है, कि अब तो बदली बदली तकदीर नजर आती है। और चारों तरफ यादों की जंजीर नजर आती है। और मैं देखूं तो क्या देखूं, ये मेरे भाइयों और बहनों, मुझे तो हर तरफ मेरे बाबा साहब की तस्वीर नजर आती है, तस्वीर नजर आती है। और कि मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, जो लोग बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, कि बाबा साहब ने आप लोगों के लिए 4 बच्चों की कुर्बानियां दे दी। हमारे महापुरुष मेहनत करते करते, संघर्ष करते करते चले गए, लेकिन आप लोगों को इज्जत भरी जिंदगी दे गए। और खुद वो परेशानियों में जूझते रहे, लेकिन आप लोगों के ऊपर परेशानियां नहीं आने दी। और जो लोग मिशन मूवमेंट से भटकने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गीत सुनिएगा। तो भीम को भूल गया, वो बाबा को भूल गया, तू भरी जवानी में और तू डूब के मर जा रे।
प्यारों कि यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बात क्या कह रही हूँ। यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हमारे लोगों की क्या दशा और दुर्दशा होती। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आज मेरी माता बहनों, आप लोगों की जिंदगी में जो भी खुशियां हैं, मान है, सम्मान है, ये किसी 33 करोड़ देवी देवताओं की बदौलत नहीं है। ये किसकी बदौलत है? किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत है। क्योंकि कि हमें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। मैं आपको बता दूं कि इस भारत देश के टॉपर विद्वान बाबा साहब जब वो पढ़ने के लिए जाते थे तो उन्हें कि मनवादी विचारधारा के लोग कि बाबा साहब को क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, कि बाबा साहब तो क्लास से बाहर बैठ करके पढ़ते थे, कि बाबा साहब ने इतना अपमान झेला और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। तो कहना था कि हौसला कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया और बाबा साहब के जो टीचर थे उनका नाम था अंबेडकर। कि एक दिन की बात है कि जब अंबेडकर जी ने बाबा साहब को बुलाया सवाल सॉल्व करने के लिए कि भीम आप आओ और इस सवाल को सॉल्व करो, यानी कि हल करो। तो जो बच्चे बैठे हुए थे तो बच्चे चिल्लाने लगे और कहने लगे कि रुक जाइए, और कहा हमारी जो खाने की टिफिन है व्हाइट बोर्ड के पीछे रखे हुए 50 रुपए बबली को कि जब उन बच्चों ने टिफिन उठा लिए उसके बाद में भीम को आगे आए और उन्हें सवाल सॉल्व करने का मौका मिला। तो देखिए किस तरीके की परिस्थितियां बाबा साहब के जीवन में आई हैं और फिर बाबा साहब ने हार नहीं मानी। और बबली बहुत जिला भिंड भी मिशन गायिका, बहुत ही अच्छी गायक हैं। उनकी ओर से फिर से 50 रुपए का पुरस्कार आया है सिद्धार्थ म्यूजिकल टीम के कलाकारों के लिए। आप एक बार जोरदार ताली फिर से बजाइए उस बेटी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। आपकी दीर्घायु हो और आपकी कला ऊंचे स्तर तक हो जाए। बीनेश भैया 100 रुपये। वीरेंद्र बीनेश भाई, इनकी ओर से भी 100 रुपए का सहयोग फोन पे के माध्यम से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आज आप लोगों के जीवन में जो स्वच्छ वाटर है, पानी है, बिस्लेरी का है, कि हमारे जीवन में ये सब नहीं था। कि बाबा साहब का जब संविधान नहीं था उससे पहले की मैं बात बता रही हूँ, जो नदी तालाब बहते थे उसमें कुत्ते, बिल्ली, जानवर तो पानी पी सकते थे, लेकिन इंसानों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। यदि हम लोग वहाँ पानी पीने के लिए जाते थे तो डंडे बरसाए जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे। इन सारी चीजों के पीछे बाबा साहब ने त्याग किया है, माता रमा ने त्याग किया है, तब आज आप लोगों के जीवन में ये सुख की घड़ी आई है। तो हमें ये सारी बातों को भूलना नहीं चाहिए कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, अरे सम्मान भी तो मुझे तेरे संविधान से मिला। ना ही जिंदगी जीने की खुशी, ना ही जिंदगी जीने की खुशी, ना ही मौत का गम, और जब तक रहेगा दम जय भीम कहेंगे हम, जय भीम कहेंगे हम। और तू डूब के मर जा रे,
के आ रहा है बार बार। और बेटा टेंशन ना लो, मैंने 2-3 बार बुलवा दिए हैं। कुमारी निशा वो फिर लिख रही है कि गुरु जी मेरे पैसे बुलवा दो। मैंने बुलवाया कि नहीं बुलवाया? हाथ उठा के बताओ, बुलवाए कि नहीं बुलवाए? बुलवा दिए। एक बार और बुलवा देता हूँ। कुमारी निशा की ओर से 100 रुपये का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल लायो आटी में और मिल जाए वो माटी में। कि जो लोग घमंडी होते हैं, जिनके पास में थोड़ा सा धन आ जाए तो अहंकार का पूर्ण तरीके से शिकार हो जाते हैं। तो मैं उन घमंडी इंसान से कहना चाहूंगी, मोबाइल डिस हो रहा है, मैं कि हे बेटी लाइव बंद कराऊं फिर आऊंगा बाद में।